हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके करंट एनालिसिस और साथ ही में हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव्स में रहेंगी। इससे पहले अगर आप ऐसे और रीडिंग्स में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड मोर अपडेट्स। सो लेट्स बटन ऑन द डेक इज 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग आपके करंट एनर्जीज अगर देखेंगे तो करंट एनर्जीज में फिलहाल किसी लोगों की लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न अभी चल रहा है। ठीक है, तो कोई कार्मिक इशू ऐसा है जो बहुत हर टाइम से चिंता रहा होगा है, और ऐसा इशू है ना जो सॉल्व होते होते भी सॉल्व नहीं हो रहा था। मतलब एक ऐसी चीज़ थी ना कि जहाँ जिस चीज़ ने आपको पूरी तरह से झंझोड़ के रखा था और आपको ना उसमें से आधी चीज़ें पता थी और आधी चीज़ें आपसे छुपी रह रही थी। तो ये शायद वजह थी जो आप राह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, या फिर आपको बस आधा रास्ता दिख रहा होगा, आधा रास्ता आपको दिखाई नहीं दी होगा कि ऐसा डांस कैसे निकलना है। तो वो एक अलग ही तरीके का इशू होता है। तो जहाँ पे आप लोग फंसे होंगे और आप उस कार्मिक पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अग्रेसिवली लेना चाहिए था लेकिन आप इसको अग्रेसिवली नहीं ले रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीज़ अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, या फिर देखते हैं बाद में देखेंगे, ऐसा करके उसको पोस्टपोन कर दिया था। या फिर आप बाहर आना चाहते थे बट आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसा अगर किसी का सिचुएशन होगा नहीं यहाँ पे, तो उस सिचुएशन से आप कम्प्लीटली अगर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, वो साइकिल आपका कहीं पे तो जाके अभी पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है, और वो ऐसे एंड होगा ना कि वो वापस से आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा। दिस इज द एंड ऑफ योर कर्मास को। ठीक है, सो अभी अगर बाकी लोगों का लाइफ में ऐसा चल रहा ना कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ा चुकी थी। ठीक है, तो एक ना बैलेंस हिला हुआ था या फिर अभी भी हिला हुआ होगा। ठीक है, कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ में हिला होगा, कोई इमोशनल लाइफ में हिला होगा, या फिर दोनों एक साथ ही हिला होगी, या फिर दोनों में से कुछ तो चीज़ एक ना ऐसे गड़बड़ा गई है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि फिलहाल आपके वो अपना टाइम आएगा वाला सीन है ना, तो वो अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होप्स आपको बिल्कुल भी नहीं हारना, होप्स आपको कम्प्लीटली रखने हैं। होप अगर आपने छोड़ दिए तो समझो आप वो गए। ठीक है, तो आपको सच अपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो होप्स आप ऐसे ही रखिएगा। आपके लाइफ में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर जो भी चीज़ आपको पाना चाहते थे, अब जिस भी चीज़ को, वो सारी चीज़ें जहाँ पे बैलेंस गड़बड़ा चुका था ना, वो सारी चीज़ें वापस से अपने आप लाइन पे अनवाइन लगेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा है करियर फैक्टर। ठीक है, तो करियर फैक्टर में ना आप ऐसे देखोगे कि और भी ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी एनर्जीज अभी फिलहाल ऐसी है ना कि वो आपके करियर को और भी ज़्यादा ग्रोथ देगी, और भी ज़्यादा ग्रोथ आप देख पाओगे। ओके, एक तरीके का हम लोग बोलते हैं कि अबैंडेंस आपके लाइफ में आएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आप सेटल हुए तो आपके शादी के बाद भी बाहर निकल सकती है कि अभी शादी आपको कर लेना चाहिए, या फिर कोई करके फादर फिगर मांगे ना आपके, तो फिर वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं फॉर गेटिंग मैरिड। अगर नहीं किया तो अच्छी ही बात है, बट चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको करनी होगी अब तो आपकी सेटलमेंट बहुत अच्छी है फिलहाल के लिए, और आप आगे बिल्कुल ही आगे इस टाइम पे बढ़ सकते हो। अगर नेक्स्ट अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होंगे ना जहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं। ठीक है, आपके लाइफ का ना कुछ ऐसा पैटर्न अभी फिलहाल के लिए चल रहा है कि आपको कुछ स्टेप्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आप ना वो स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, या फिर ले ही नहीं रहे थे। आपको डिवाइन ने बहुत सारे चांसेस दिए हैं, बहुत ज़्यादा, और चांसेस देने के बावजूद भी आप वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में एक जजमेंट का टाइम आ चुका है। अभी डिवाइन ने आपको एक लास्ट चांस दिया है। ठीक है, तो ये ऐसा चांस होगा ना आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों के लिए या फिर अपने खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो फिर वो आपको
ऐसा हो जाएगा कि आपके साइकिल जो पहले आपके लाइफ में चल रहा था, तो वही वाला सीन वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप उसी लूप में वापस से फंसते चले जाओगी। तो अगर ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में जहाँ पे आपको बहुत सारे चांसेस दिए गए होंगे बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप खुद किसी फियर फैक्टर की वजह से या फिर कोई भी रीजंस की वजह से उसी चीज़ों में अगर स्टक होंगे, तो और अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे होंगे, तो आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना है और सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। और अगर कुछ लोगों का देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा है ना कि बहुत बहुत ज़्यादा अबेंडेंस वाले एनर्जीज में है यहाँ पे कुछ लोग, बहुत ज़्यादा एक मेंटल और फिजिकल और एक होता है ना कि सोल का जो कनेक्शन रहता है ना, तो ये तीनों कनेक्शंस एकदम बैलेंस में है, तीनों कनेक्शंस एकदम बहुत अच्छे तरह से संभाला हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ तो आपके लाइफ में ऐसे सेलिब्रेशंस होंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और चाहे वो एंगेजमेंट हो या फिर शादी वाला और ये हो, या फिर आपके करियर सेक्टर में कुछ तो ग्रोथ दिखी जाएगी आपके इसमें, और आप बहुत ज़्यादा यहाँ से देखो आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ का भी हो सकता है, कोई आपको बिजनेस डील आ सकती है, या फिर पर्सनल लाइफ में आपको कोई प्रपोज कर सकता है जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से कि कोई ये चीज़, ठीक है। तो वो आपके लाइफ में कभी लेस होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए अभी हम देखेंगे आपके गाइडेंस क्या रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, देखो अब हमारा रीडिंग और डिवाइन का मैसेज आपके लिए बिल्कुल ये रिजोनेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो भी लोगों का बहुत ही टफ फेस चल रहा था, जहाँ पे वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो लोग थे ना यहाँ पे जो किसी कार्मिक लूप में फंसे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अभी वो बाहर निकलेंगे, तो उनके लिए मैसेज है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो भी अभी तक हार्ड वर्क किया है, जो भी अपने हाथ पैर मारे हैं चीज़ों को लेके, चीज़ स्टेबिलिटी के लिए लाने के लिए, तो आपका वो जो हार्ड वर्क है ना वो अभी जाके पे ऑफ होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, डिवाइन आपके लिए पीछे सब काम हो रहा है। ओके, इट्स टाइम टू टेक डिसीजंस। यहाँ पे जो लोग थे ना जिनके लिए जजमेंट कार्ड था, तो उनके लिए अभी हम देख सकते हैं कि डिवाइन आपको चांस दे रही है और आपको अभी एक्शंस लेने का वक्त आ गया है। आपको अपने एरिस की एनर्जीज में आना होगा, एरिस वाली एनर्जीज में आके आपको अपने लिए खुद के लिए कुछ करना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, और यहाँ पे आप अपना जो भी चीज़ पाना चाहते थे ना वो कंप्लीटली पा लोगे। लक इज़ बाय योर साइड। डिवाइन आपको ये बता रही है कि लक आपका आपके साथ देगा। आप जो भी काम करना चाहोगे, जो भी चीज़ में फंसे हुए थे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपका लक आपका पूरी तरह से साइड देगा। क्योंकि इट्स टाइम टू रिड्यूस नेगेटिविटी। इसमें ऐसा हो रहा था ना जिन चीज़ों को लेके आप परेशान थे, तो वो बस में मैंने यहाँ पे स्टार का कार्ड आया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों को कि यहाँ पे होप्स आपको पहले कोई भी नहीं चुनेगा। अगर आपको कहीं दिखाई देगा कि आप होप आपके यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बस समझ लो कि नेगेटिविटी आपके अंदर आना स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर अगर ऐसा कुछ सीन होगा तो आपको उस नेगेटिविटी से बाहर आना है, आपको खुद को हील करना है, या फिर अगर किसी प्रोफेशनल हीलर्स को आप जानते होंगे तो आप यहाँ से उनसे हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए थी गाइडेंस, ठीक है। तो बेसिकली दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिनको ज़रूरत है शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप ऐसी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है।